Hello friends, welcome again to learn retail management concept. Today I will discuss technology in retailing. I will discuss it in a simple language for your better understanding. So let's start with our today topic. In this video I will discuss the significance of technology in retail. फिर हम बात करेंगे नीड फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्यों रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे. देन विल डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. फिर हम थोड़ा सा इसमें इवेल्युएशन करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल. As you know, in retail, there exists a significant opportunity to use technology to deliver revolutionary new processes and in fact redefine the industry or to change the approach towards business. ठीक है, लाइक हम रिटेलर्स की बात करें, वॉलमार्ट है, जारा है, अमेजोन है, ठीक है, मेट्रो है, दे आर कंटिन्यू to effectively use new and emerging technologies to stay continuously relevant to the ever changing consumers. ठीक है, इन्होंने काफ़ी टाइम से ये उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते आ रहे हैं. लाइक हम इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड जो आपके पर्टिकुलर बात करें रिटेल में आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें पर्टिकुलर लाइक एशियन पेंट्स है, HL है, मैकडोनल्ड्स है, वो सभी इफ़ेक्टिवली पावर को यूज़ करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी की to control their cost and enhance their supply chain efficiencies and achieve the differentiation in the marketplace. ठीक है, in terms of product and service. हम बात करें रिटेल बिजनेस की तो ये अर्ली अडॉप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. ठीक है, स्टार्टिंग हमने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो रिटेल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अच्छे से यूज़ किया है. There is a one business where the need to capture the accurate information and make it available not only within the store, वो वहाँ पे सेंड करते हैं इसको वेयर हाउसेज में, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मैन्युफैक्चरर को, एज सुन एज इट हैज़ बीन एक्वायर्ड. ठीक है, IT हैज़ बीन अप्लाइड टू सम ऑफ यूनिक रिक्वायरमेंट. लाइक हम रिटेल बिजनेस की सच एज बात करें, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आपने करना है तो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए. यू वांट टू नीड फॉर क्विक बिलिंग एंड सेटलमेंट आपने करनी है बिल्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको IT की हेल्प चाहिए. और स्पेशलाइज्ड कुछ लॉजिस्टिक एप्लीकेशन वहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, दैन देर इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल. ठीक है, तो हम बात करते हैं द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रिटेल इंक्लूड. लाइक हम उसमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कुछ हार्डवेयर हैं आपकी, कुछ वायरलाइन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ये हम सभी की यहाँ पे बात करते हैं. नेक्स्ट हम इसमें बात करें आपके पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस में तो IT जो हम बात कर रहे हैं इट यूजेस अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है ना. इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी हैं. लाइक हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, फॉर मैनेजिंग योर इन्वेंट्री एंड टू इंटरेक्ट विद फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी आपने डील करना है टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन इन एडिशन टू स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो हम बात करते हैं. टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू वेरियस लेवल. हम जो रिटेल पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग लेवल पे आप इसको यूज़ करते हो. उनमें से एक प्राइमरी है आपका ट्रांजैक्शन जो आपकी होती हैं जितनी भी प्रोसेसिंग सिस्टम है. ठीक है, यूसेज ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम बात करें पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के हैं. ठीक है, इट यूज़ टू रिकॉर्ड द कस्टमर ट्रांजैक्शन, जितनी भी आपके कस्टमर की ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो उनमें इसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं. एंड उनको कोई इशू करना है परचेज ऑर्डर को या एंट्री करनी है गुड्स की वेयर हाउस में रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं या प्रोडक्शन प्लानिंग जितनी भी करनी है आप सभी में इनका इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हो. फिर हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा और एलाबोरेट करो सिग्निफिकेंस ऑफ रिटेल में टेक्नोलॉजी का. तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल स्टीम्स फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, है ना. डाटा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम बोलते हैं डाटा इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन विच एड्स डिसीजन मेकिंग, है ना. इसकी हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग ईजिली आप करते हो. वहाँ पे नॉर्मली बोला जाता है कि राइट डाटा इन द राइट फॉर्म एट द राइट सेट ऑफ पीपल एट द राइट टाइम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल्स इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, है ना. वो उसके लिए सबसे बड़ा पावर का काम करेगा. और इन्फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं इज़ ऑलवेज विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आपकी वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहिए.
A higher level of information would use to be form of management information। जब हम बात करें जो डाटा आप कलेक्ट करते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो लेवल पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बात करते हैं एक्सक्यूज़ मी सॉरी। हम सिंगल ट्रांजेक्शन से बात करें, सपोज a single customer transaction has an implication of wide range of areas, है ना। एक जो सिंगल आपकी कस्टमर की ट्रांजेक्शन है वो अलग अलग आपकी लेवल पे वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँ यहाँ पे थोड़ा सा और वाइड करके। उसका इम्प्लीकेशन आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, सेल्स एनालिसिस पे आपने करना है, क्रेडिट कार्ड कोई आपने पेमेंट कस्टमर करता है तो उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सपोज़ वो एक कस्टमर 1000 रुपये की वहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है तो वेयर हाउस पे उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा, ठीक है। रीऑर्डरिंग आपने कोई मर्केंडाइज की करनी है तो इनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आएगा, ये सभी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मीन्स to record this transaction a barcode scanner will use to scan the items or being purchased by the customer, ठीक है। the customer may choose to pay कैश जो हम बात कर रहे हैं और to pay by way of credit card, ठीक है। हम बात करें कैश में पे करने की बात करता है तो सिंपल ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड विच विल रिकॉर्ड द सेल। हावर इनके केस ऑफ हम कार्ड ट्रांजेक्शन की वो बात करें, द डेटा ऑल्सो नीड टू बी फर्निश्ड बाय द बैंक, है ना। बैंक इंश्योर करेगा वहाँ पे दैट द रिटेलर इज रिसीव द पेमेंट और नॉट, ठीक है। द कस्टमर में ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम आपको ये ऑफर करता है रिटेलर तो आपका, तो उसमें भी वो आपका वहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, होते भी हैं मेंबर। एंड दिस ऑल्सो इन्फॉर्मेशन विल बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड, है ना। तो वो आपके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे कीप इन रिकॉर्ड रखेंगे वहाँ पे। अब हम थोड़े से पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, स्पेसिफिक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिटेल। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करते हैं रिटेल डाटा इज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। फर्स्ट इसमें है आपका इम्पोर्टेंस में एफिशिएंट स्टॉकिंग ऑफ मर्केंडाइज, ठीक है। द आइटम परचेज्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मर्केंडाइज सोल्ड इन स्टोर, ठीक है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ सेल्स एनालिसिस एंड डिसीजन ऑन रिप्लेसमेंट। रीऑर्डरिंग आपने कोई करनी है या मर्केंडाइज कोई प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये सभी हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये सभी किसी का पार्ट है आपकी व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एफिशिएंट स्टॉकिंग ऑफ मर्केंडाइज। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एड्स डाटा कलेक्शन, है ना। उसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप इजीली वहाँ पे डाटा को कलेक्ट करते हो। डाटा कैन बी कलेक्टेड अबाउट कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग आपने करना है, देयर परचेजेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, कितनी और जल्दी उस गुड्स को बाय करते हैं, उनका बास्केट साइज़ एवरेज कितनी बाय करता है वो मंथ में, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन रिटेलर को डिस्टिंग्विश करने में कस्टमर के जो शॉपिंग बिहेवियर है वहाँ पे वो ईज़िली वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो अबाउट अ कस्टमर में रिवील प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन ब्रांड, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को आप इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर प्रमोशनल ऑफर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी है आप उसको यूज़ करते हो टू सर्व एज अ बेसिस ऑफ इंटीग्रेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम उसमें बात करते हैं पर्सनल मैनुअली बिलिंग अ कस्टमर फॉर परचेज मेड विल बी टेक अ लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु नीड टू स्कैन द आइटम यूजिंग द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है। तो मैनुअल बिलिंग के कंपेयर में जो आपका टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो आप बिलिंग करते हो उसमें आपका काफ़ी टाइम और आपका वेस्टेज वहाँ पे होने से चीज़ें बच जाती हैं। इट विल टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे भी एक पॉइंट की बात करते हैं, इट हेल्प्स कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फास्टर विद द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें एक नाम है लोटस नोट्स का, ठीक है। रिटेलर स्टोर जो आपके हैं जितने भी हैं कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद इन ईच अदर एंड वेयर हाउस से कोई उनको आपकी इन्फॉर्मेशन पर पास करनी है
एंड इट कैन बी डन 24 आवर अ डे एंड 7 डेज अ वीक, है ना, जिसको हम बोलते हैं 24/7। आप उसको इन्फॉर्मेशन को आप ईजिली वहाँ पे पास कर सकते हो। सप्लायर्स हैं आपके, अलग अलग वेंडर्स हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे यूज़ करते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें द नीड ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। हम थोड़ा सा ये, जब रिटेल स्टोर की हम टिपिकल बात करें, इट ऑफर एटलीस्ट फ्यू हंड्रेड यूनिट्स, है ना, सभी को वहाँ पे आप इजी नहीं है वहाँ पे सब चीज़ों को याद रखना फॉर अ कंज्यूमर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ सोल्ड एंड बी एबल टू री ऑर्डर द प्रोडक्ट, है ना, कि आपने क्या सेल करना है, री ऑर्डर करना है। द रिटेलर नीड्स टू नो द क्वान्टिटीज़, किस क्वांटिटीज़ में उनको गुड्स चाहिए, किस टाइप की चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन से साइज़ होना चाहिए उन गुड्स का, और अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो सेल करते हैं। जो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है इन सारी चीज़ों को याद रखना है, अलग अलग वेरिएशन उसको वहाँ पे याद रखना, तो हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट आपका आता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या हम इसको बार कोड भी बोलते हैं, ठीक है, आपने बार कोड के नाम से भी जानते होगे इसको। इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, है ना, इसके थ्रू आप इजीली प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हो। मेड अप ऑफ अ सीरीज़ ऑफ बार, है ना, इसमें अलग अलग आपके बार होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड स्पेसिस, है ना, इकट्ठे भी नहीं होते बार, यहाँ पे स्पेस भी है इन बिटवीन, विच प्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन। लाइक हम इसमें बात करें स्टार्टिंग वाले बार की, जी ठीक है, ये वाले बार की, तो ये कंट्री कोड को शो करता है आपका, ठीक है, कंट्री कोड को। और जो हम स्पेसिफिक ये आगे इनकी बात करें 4 डिजिट में, तो ये आपकी कंपनी कोड को यहाँ पे हम शो करते हैं। नेक्स्ट जो आप बार्स की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दोगे, ये आपकी प्रोडक्ट कोड को स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। और फिर ये चेक डिजिट भी हम यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं समटाइम, ठीक है, चेक डिजिट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम जो फैक्टर की बात करें, द स्केल एंड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, मीन्स एवरी रिटेलर में वांट टू हार्नेस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं एंड यूज़ इट टू इट्स ऑप्टिमम एडवांटेज वहाँ पे लेना चाह रहे हैं। बट इसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, जो हमने पहले भी बताया, द साइज़ एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ द की फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड, है ना। इन केस ऑफ स्मॉल रिटेलर द सिग्निफिकेंस इज़ मच लोअर एज कम्पेयर, लाइक हम लार्ज चेन रिटेलर की बात करेंगे जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपका डील करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके जो अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने हैं, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी को, वो एक वहाँ पे क्रूशियल और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें द नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप के नेचर में बिजनेस में डील करते हो, ऑपरेट करते हो, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर वहाँ पे रहता है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक हम बात करें फॉर एग्जांपल रिटेलर हु इज़ अ पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री नीड्स टू ट्रैक द कस्टमर डिमांड, कॉन्स्टेंटली उनको वहाँ पे उसको यूज़ कीजिए हैं जो चेंजेस हो रहे हैं बाइंग पैटर्न में, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए तो हमें वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे काफ़ी नीड्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके अवेलेबल हैं, बिल्डअप एंड टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो आप चाह रहे हो, पीपल हु अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द बिजनेस दैट द रिटेलर ऑपरेट्स इन एंड द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो उसमें एक फर्स्ट नाम आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, is defined as the exchange of business information through standard interfaces by using computers, ठीक है। it can be interpreted by as transmission of business data between organization, ठीक है, और computerized format में हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस की हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें द यूज़ ऑफ EDI, तो फर्स्ट उसमें आता है इसकी वजह से टाइम की काफ़ी बचत होती है। फिर इसमें हम बात करते हैं जो मैनुअल एरर्स हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है।
और एक इसमें और बात करते हैं, ये सर्व करता है एज अ टूल फॉर स्ट्रेंथिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटेलर और द सप्लायर के बीच में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें फिर टू पार्ट्स इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें आती हैं, टू थिंग्स। डेटाबेस जो मैनेजमेंट, DBMS के नाम से में भी आपने कभी कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा हो, डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें हम सिंपल जो परचेज है रिटेल स्टोर में कैन अनेबल द स्टोर टू गैदर अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एक सिंगल ट्रांजेक्शन की हमने जो पहले भी बात की थी, उसके थ्रू आप अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन वहाँ पे कस्टमर की और प्रोडक्ट्स की वहाँ पे यूज़ रिकॉर्ड करते हो। द यूज़ ऑफ सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, रिट्राइव, सर्च एंड मैनेज दैट डाटा इज टर्म्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट, है ना। उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट का हम वहाँ पे नाम देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट की हम यहाँ पे जो आपकी बात करें, वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। द एलिमेंट ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट आर, जो हम बात करें, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल of a customer who buy a pair of cotton chino trousers from a large department store chain in Mumbai, ठीक है। The customer is also a member of, like suppose, loyalty program run by that particular chain store and visit the store frequently, ठीक है। By swapping the customer loyalty card at the time of purchase, entire information जो आपकी उस कस्टमर से रिलेटेड है वो आपकी डेटा बेस में स्टोर हो जाएगी। तो इसमें टू इम्पोर्टेंट जो हम एलिमेंट्स बता रहे हैं आपको, वो क्या है आपकी डेटा माइनिंग। टर्म्स माइनिंग को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, द डिगिंग आउट द समथिंग फ्रॉम द अर्थ। डेटा माइनिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूज़ करते हो, पूरे डेटाबेस में से आप लेते हो, तो हम उसको वहाँ पे बोलते हैं डेटा माइनिंग। एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अनेबल्ड द ऑटोमेशन ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस, है ना, उसकी वजह से वो काफ़ी ईजी हो गया है। And integrating it with a data warehouse enables the availability of data when required by the retailer। और इसकी वजह से आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो गया है, जिसको हम आगे यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, and please like and share my video, and if you don't mind you can share my channel with your near and dear. Thank you so much.